हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 16 है, जिसमें हम ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और थ्योरी कवर करेंगे, जो आपके ईपीट्रिपलएससी, पीटी, एसएससी या रेलवे किसी भी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पिछली क्लास से जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल व्यापार पर एकाधिकार करने और बंगाल के व्यापारियों के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए किया। यह कथन किस चरण से संबंधित है? तो इस ऑप्शन ए, पहला चरण व्यापारिक चरण, जो कि 1757 से 1830 तक रहा। दूसरे चरण की बात करें तो औद्योगिक चरण 1830 से 1858 तक रहा। तीसरे चरण की बात करें तो वित्तीय चरण 1860 से आगे की बात करें, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला चरण जो कि व्यापारिक चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष में अंग्रेजों ने अंग्रेजों के लिए एक तरफा व्यापार की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार सस्ते और मशीन निर्मित आयात से भर गए? 1814, 1813, 1815 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1881 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सी बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई थी? आरबीआई, एसबीआई, अवध कमर्शियल बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने चलाई गई? 1853, 1854, 1858 या 1857? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ब्रिटिश शासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण थे, जिसमें पहला चरण व्यापारिक चरण था 1757 से 1830 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल व्यापार पर अधिकार करने और बंगाल के व्यापारियों के लिए शर्त तय करने के लिए किया था। दूसरे चरण की बात करें तो औद्योगिक चरण है 1813 से 1858, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में भारत का शोषण किया गया। 1813 के अधिनियम ने अंग्रेजों के लिए एक तरफा व्यापार की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार सस्ते और मशीन निर्मित आयात से भर गए। भारतीय व्यापारी को विदेशी के साथ साथ घरेलू बाजार में भी नुकसान हुआ। भारतीयों को कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल आयात करने के लिए मजबूर किया गया। बाजार में उन्हें हतोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड को भारतीय उत्पाद पर भारी आयात शुल्क लगाया गया। तीसरे चरण की बात करें, जो कि वित्तीय चरण था 1860 से आगे तक। 1853 में रेलवे की स्थापना की गई, बॉम्बे से थाने। 1853 में पोस्ट और टेलीग्राम की स्थापना की गई, और 1881 में बैंकिंग प्रणाली, जो कि अवध वाणिज्यिक बैंक था, उसे स्थापित किया गया। 1907 में उद्योग अस्तित्व में आया, जिसमें टाटा आयरन की स्थापना की गई। धन की निकासी 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख किया है। 1901 में आर.सी. दत्ता ने अपने भारत के आर्थिक इतिहास में भारतीय आर्थिक बुराइयों के लिए ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ से शुरू की? मुंबई, मद्रास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस व्यवस्था में सरकार और रैयत, जिसे किसान कहा जाता है, के बीच सीधा समझौता किया जाता था? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महलवाड़ी प्रणाली किस प्रणाली का संशोधित संस्करण है? अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारी बंदोबस्त का संशोधित संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राम समुदायों के साथ एक समझौता किया गया था, जो किस नाम से जाना जाने वाला सामान्य स्वामित्व का एक रूप बनाए रखता था, या महल के साथ जो गांव के समूह थे, भाईचारे,
ग्रामवासी, जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाईचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। भूमि राजस्व प्रणाली की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमारी भी कहा जाता है, 22 मई 1793 में इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के जिलों और मद्रास के उत्तरी जिलों में पेश किया गया। जॉन सोल ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1820 में इसे बॉम्बे और मद्रास में पेश किया गया। थॉमस मुन्रो, जो कि मद्रास का गवर्नर था, और चार्ल्स रीड ने इसकी सिफारिश की थी। इसमें सरकार और रैयत, जिसे किसान कहा जाता है, के बीच सीसा समझौता किया जाता था। मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की प्रकृति के आधार पर 30 साल से अधिक की अवधि के लिए राजस्व तय किया गया था। यह रिकार्डो के वैज्ञानिक लगान सिद्धांत पर आधारित था। महलवाड़ी प्रणाली की बात करें तो जमींदारी व्यवस्था के संशोधित संस्करण गंगा घाटी NWFC मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में पेश किया गया था। राजस्व बंदोबस्त गांव या जागीरदारों द्वारा जमींदारों के साथ किया जाता था। 1859 में नील विद्रोह किस जगह से शुरू हुई थी? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1960, 1917, 1980 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1917 में शुरू किया गया था। और आप कमेंट में बताइएगा ये किससे संबंधित था। 1921 में केरल के मोपला विद्रोह किन नेताओं द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अली, सैयद फाजल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की शुरुआत लखनऊ में किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, शाहजानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरडोली आंदोलन कहाँ से शुरू की थी? गुजरात, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ पीजेंट मूवमेंट देख लेते हैं। इंडिगो रिवोल्ट की बात करें तो बंगाल से शुरू हुआ 1859 में, जिसके लीडर विष्णु और दिगंबर विश्वास थे। पवना की बात करें तो बंगाल से शुरू हुआ था 1817 में, जिसके लीडर ईश्वर रॉय, सबूपाल और कोपड़ी मोलाह थे। डेक्कन रिवोल्ट की बात करें तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था 1875 में। रामोसी मूवमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था 1879 में, जिसके लीडर वासुदेव बलवंत फाड़के थे। उसके बाद बिजोलिया की बात करें तो राजस्थान से शुरू हुआ था 1913 में, जिसके लीडर सीताराम दास और विजय पाटिक सिंह थे। चंपारण की बात करें तो बिहार से शुरू हुआ था 1917 में, जिसके लीडर गांधी जी थे। खेड़ा की बात करें तो गुजरात से शुरू हुआ था 1980 में, जिसके लीडर गांधी और वल्लभ भाई पटेल थे। मोपला की बात करें तो केरल से शुरू हुआ था 1921 में, जिसके लीडर सैयद अली और सैयद फजल थे। बरदोली की बात करें तो गुजरात से शुरू हुआ था 1928 में, जिसके लीडर वल्लभ भाई पटेल थे। तबका की बात करें तो बंगाल की से शुरू हुआ था 1946 में, जिसके लीडर कंपरन सिंह और नियामत अली थे। यूपी किसान सभा की बात करें तो यूपी से शुरू हुआ था 1980 में, जिसके लीडर इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्रा थे। अवध किसान सभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था 1920 में, जिसके लीडर बाबा रामचंद्रन थे। एका मूवमेंट की बात करें तो अवध से शुरू हुआ था 1921 में, जिसके लीडर मदारी पासी थे। फॉरेस्ट सत्याग्रह की बात करें तो साउथ इंडिया से शुरू हुआ था 1931 में, जिसके लीडर NB रामा नायडू और NG रंगा थे। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो लखनऊ से शुरू हुआ था 1936 में, जिसके लीडर शाहजानंद सरस्वती थे। सत्याग्रह प्रकाश, जो कि हिंदी में, और वेद भाष्य भूमिका आंशिक रूप से हिंदी में और आंशिक रूप से संस्कृत में पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, तुलसीदास, मेगस्तिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिलाओं के लिए एक पत्रिका बामा बोधिनी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए एक मासिक बंगाली तत्वबोधिनी पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने अपनी पत्रिका शबद कमोदी 19 के माध्यम से सती प्रथा के उन्मूलन के लिए एक आंदोलन शुरू किया था? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ का गठन किसके किया था?
केशव चंद्र सेन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार जिसमें स्वामी सहजानंद 1781 से 1830 तक, जिनका मूल नाम ज्ञान श्यामा था, स्थापित इन्होंने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय को किया था, जो एक आस्तिक ईश्वर में विश्वास करता था और इनके अनुयायियों के लिए एक नैतिक संहिता निर्धारित करता था। उसके बाद राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1772 से 1833 तक रहे, जिन्होंने 1772 में बर्धमान जिले जो कि पश्चिम बंगाल में है के राधानगर में जन्म इनका हुआ था। स्थापना की बात करें तो हिंदू समाज में एकेश्वरवाद और सुधारों का प्रचार करने के लिए 1850 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की उसके बाद आत्मीय सभा का नाम ब्रह्म सभा और अंत में 1828 में ब्रह्म समाज रखा गया। अपनी पत्रिका समत कमौदी 1819 के माध्यम से सती प्रथा उन्मूलन के लिए एक आंदोलन चलाया। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1870 से 1905 तक रहे, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी और राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए एक बंगाली मासिक तत्वबोधिनी पत्रिका को प्रकाशित किया था। तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज में मिला दिया गया था। उन्होंने उपनिषदों के चुनिंदा अंश संकलित किए, उन्हें ब्रह्म धर्म के नाम से जाना जाता है। केशव चंद्र सेन की बात करें तो 1838 से 1884 तक रहे, उन्होंने महिलाओं के लिए एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने जाति के नाम, अंतरजाति और विधवा पुनर्विवाह जैसे कट्टरपंथी सुधारों की शुरुआत की और बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इन्हें क्रांतिकारी सुधार ने ब्रह्म समाज में पहली विद्वता को जन्म दिया। मूल ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा और दूसरा भारत को ब्रह्म समाज जिसे केशव चंद्र सेन ने 1866 में स्थापित किया था। स्थापित की बात करें 1817 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को 1872 में मूल विवाह अधिनियम, जिसे नागरिक विवाह अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को लागू करने के लिए राजी किया था। आत्माराव पांडुरंगा 1823 से 1898 तक, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में मुंबई में। एमजी रणाडे की बात करें तो 1870 में इनमें शामिल हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो 1824 से 1883 तक, जिनका मूल नाम मूलाशंकर था। स्थापना की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। पुस्तक की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में और वेद भाष्य भूमिका आंशिक रूप से हिंदी में और आंशिक रूप से संस्कृत में किया था। ब्लातवस्की की बात करें तो 1831 में 91 तक और ऑलकोट की बात करें तो 1832 से 1907 तक। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें मैडम HP वालोस्की रूसी महिला थी और कर्नल HS ऑलकोट जो कि अमेरिकी थे। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास अड्यास में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद 1863 से 1982 तक, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। स्थापना की बात करें तो रामकृष्ण मिशन 1887 में इन्होंने किया था। एक समाज सेवा लीग था, जिसे 80 से 97 में एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया। 1910 में बहुजन समाज की स्थापना सतारा महाराष्ट्र में किनके द्वारा किया गया? मुकुंदराव पाटिल, ज्योतिबा फूले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुंदराव पाटिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंदराव पाटिल, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्ध भगत, राजा जगन्नाथ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। EB रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा 1925 में आत्म समाज आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? मद्रास तमिलनाडु, काशी वाराणसी, आगरा उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास तमिलनाडु। कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो कि 19 से 20 सेंचुरी के बीच चला, उनके बारे में देख लेते हैं। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की गई राजाराम मोहन राय के द्वारा। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई राधाकांत देव के द्वारा। 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1840 में पंजाब में निरंकारीस की स्थापना की गई दयाल दास, दरबार सिंह और रतन चंद के द्वारा।
1844 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना की गई। दुर्गम राव मानचरण के द्वारा 1849 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। दामोदा पंडुरंगा के द्वारा 1857 पंजाब में नामधारी की स्थापना की गई। राम सिंह के द्वारा 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। तुलसीराम के द्वारा 1866 में देवबंद में धरुल उलूम की स्थापना की गई। मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा 1866 कलकत्ता में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आत्माराम पंडुरंगा के द्वारा 1875 बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। मैडम HP ब्लाउस्काई और कोल HS ऑलकोट के द्वारा 1878 कलकत्ता में सदधर्म ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आनंद मोहन बोस के द्वारा 1884 पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। GG अगरकर के द्वारा 1886 अलीगढ़ में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। सैयद अहमद खान के द्वारा 1887 बॉम्बे में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। MG रनादे के द्वारा 1887 लाहौर में देवा समाज की स्थापना की गई। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1894 में लखनऊ में नदवा उल उलमा की स्थापना की गई। मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा 1897 बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1905 बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1909 में पुणे में पूना सेवा सदन की स्थापना की गई। मिस्टर रामाबाई रनाडे और GK देवाधार के द्वारा 1911 मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई। NM जोशी के द्वारा 1940 इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की गई। HN कुंजरू के द्वारा। अब कुछ लोअर कास्ट या कास्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। अरावीपुरम मूवमेंट की बात करें तो 1888 में अरावीपुरम केरला में स्थापित किया गया। श्री नारायण गुरु डॉक्टर पप्पू और कुमारन अशन के द्वारा द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई 1906 में। बॉम्बे VR सिंधे के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना 1910 में सतारा महाराष्ट्र में किया गया। मुकुंदराव पाटिल के द्वारा डिप्रेस क्लास वेलफेयर सोसाइटी की बात करें तो 1924 में बॉम्बे में BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया। सेल्फ रिस्पेक्ट मुंबई की बात करें तो 1925 में मद्रास तमिलनाडु में EV रामास्वामी नायकर परियार के द्वारा स्थापित किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो 1932 में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। जस्टिस मूवमेंट की बात करें तो 1950-60 के बीच मद्रास तमिलनाडु में किया गया। CN मुंदलियर TM नायर और P त्यागराजा शेट्टी के द्वारा। तो ये वीडियो आपका लास्ट था हिस्ट्री का, जिसमें हमने 400+ क्वेश्चन कवर किए, साथ में थ्योरी भी कवर की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।